नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 5 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, गुणनफल और भाग करना। दैट मीन्स फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना। तो आइए एडिशन करें। एडिशन के लिए हमारे पास सवाल लिया गया है 2/3 और 1/4। तो एक होल पार्ट के फ्रैक्शन के रूप में यदि हम करते हैं तो एक होल पार्ट को 3 बराबर हिस्सों में काटा गया है। तो उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, तो इसलिए ऊपर में न्यूमरेटर 2 हो गया, यानी अंश 2 हो गया, और हर 3 हिस्सा मतलब 3 हिस्से में बांटा गया है। और इसी तरह ये एक होल पार्ट को पूर्ण मतलब पूरे को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो कुल कितने भागों में विभाजित किया? 4। उसमें से शेडेड कितने हैं? 1। तो अब देखिए, इसको यदि हम ऐसे ऐसे 4 लाइन और कर देते हैं और इसको भी ऐसे ऐसे एक जैसे बना लेते हैं, तो वो इसलिए बनाए जो कि हर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको भी 4 भागों में हम विभाजित कर रहे हैं और इसको 3 भागों में विभाजित और कर रहे हैं सबको। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला तो हो जाएगा 2/3 था, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/12, 8/12। और ये हो जाएगा 3/12, 3/12। अब नीचे 12 हिस्से हैं, तो नीचे तो 12 ही हिस्से रहेंगे। और कुल कितने हो गए? 8 और 3 11, 8 और 3 11, तो यानी 11/12। इसमें भी ऐसे ही समझे। देखिए, इसको 3 बराबर हिस्सों में कर दिया, इसको 3 बराबर हिस्सों में ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये हो जाएगा, इसमें कुल हिस्से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कर दिया, 4 हिस्से कर दिया इसको, तो ये भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोनों 12 बराबर बराबर हिस्से में कटा हुआ है। ये भी 12 है और ये भी 12 है इसका। तो एक हो पूर्ण संख्या को कितने भागों में काटा गया है? पूर्ण पूर्ण चित्र को कितने में काटा गया है? 12 भागों में काटा गया है। और कुल कितने शेडेड रीजन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11/12, छायांकित भाग 11/12 हो गए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। ये सब्सट्रैक्शन एडिशन था। अब सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। ये यही सवाल लिया गया है 2/3 और माइनस में 1/4 है। तो वही आकृति है। इसको जब ये 3 था, ये 4 था 3 हिस्सों में, तो इसको 4 हिस्सों में बांट दे। 1 2 3 और 4, 4 हिस्से में कर दिया गया, जैसे ये आकृति बना हुआ है। और इसको ये दूसरा 4 हिस्से में बटा हुआ था, तो इसको 3 हिस्से में और बांट दीजिए। तो ये सब एक जैसा फिगर बन गया जैसे इसमें दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्से हो गए। उसमें से जो छायांकित भाग है 8 है, तो 8/12 लिख दिया। इसको कुछ 4 हिस्से में और कर दिया, तो ये हो जाएगा 8/12। और इसी तरह इसको 3 हिस्से में आपने किया है, तो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 3/12। अब नीचे एक जैसा है, यानी कुल भाग को कितने हिस्सों में काटा गया है? 12 हिस्सों में काटा गया। अब उसमें से जो कुल
शेडेड रीजन था, ये पहले वाले में 8 था और इसमें से ये घटाना है 3, तो ये हो जाएगा 5/12। अब ये गुणनफल करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? भिन्न को एक पूर्ण संख्या से, यानी एक भिन्न है लिया गया है 1/3 और उसको 27 से करना है, यानी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, 27 है, सॉरी। तो इसको भी हम रैशनल नंबर के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ये 27/1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसको हम नीचे में p/q के फॉर्म में यदि हम करते हैं तो नीचे 1 हम दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन, होल को भी फ्रैक्शन बना ले। अब ऊपर को ऊपर से, यानी अंश को अंश से 1 × 27 और हर को हर से 3 × 1। किसी पहाड़े में, तो ये तो हो गया 27/3। अब किसी पहाड़े में दोनों जा रहा है, तो देखें 3 के पहाड़े में दोनों जा रहा है, 9 × 27, तो इस तरह से 9 हो गया इसका आंसर। यानी भिन्न को हम भिन्न से यदि करेंगे गुना, अब देखिए ये भी तो भिन्न ही बन गया। अब दूसरा और लेते हैं, 2/3 को 3/5 या 4/7 से करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए हम क्या करेंगे, अंश को अंश से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, यानी ये जो फ्रैक्शन है नीचे मतलब भिन्न, ये जो दिया हुआ है 2 × 4, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 8/21। किसी पहाड़े में दोनों यदि जा रहा है तो कट सकता है, नहीं तो यही आंसर हो गया। अब दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2/7 को 4/3 से करें, तो ये दो ऊपर वाले जो हैं आपस में गुणा हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8 और 7 तिया 21, किसी पहाड़े में नहीं जा रहा है, तो ये हो गया आंसर। दूसरा है 2/5 और 1/7, तो 2 को 1 से करेंगे, 5 को 7 से करेंगे, तो इस तरह से 2 × 1 = 2 और 7 × 5 = 35, तो ये हो गया आंसर। अब अगला है 7/5 और 9/4, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, 5 × 4 = 20। अब 9 7 9 7 63 होता है और 5 के 20 होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अब देखते हैं भाग करना। भाग के लिए हमें व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक किसी नंबर को नॉन जीरो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए। जैसे 7 है, नॉन जीरो नंबर है, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 हो जाए। तो 7 को मल्टीप्लाई यदि 1/7 से करें, यानी 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। यानी a/b का जो है रेसिप्रोकल जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a, यानी अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। तो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a/b को b/a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी हो जाएगा, और नीचे वाले को नीचे से करेंगे तो बी ए, यानी ये भी ए बी हो जाएगा, जो कट करके 1 हो जाएगा आंसर। अब डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है, जैसे 9/10 दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है 6 से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले तो इसको फ्रैक्शन बना लें, तो ये हो जाएगा 9/10। अब ये बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भाग को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, और इसका चिन्ह के बाद वाला जो नंबर है, चिन्ह के बाद वाला जो ये नंबर है, उसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, तो 1/6 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई तो सीखे हुए हैं, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें और 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। अब किसी पहाड़, वैसे यहाँ भी किसी पहाड़े में जा रहे तो काट सकते, नहीं तो 9/60 हो गया। किसी पहाड़े में दोनों जा रहा है, 3, तो 3 के पहाड़े में दोनों जा रहा है, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, तो ये 3/20 हो गया इसका आंसर। अब डिवीजन को, मतलब फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना, जैसे लिया हुआ है 7/10, उसको डिवाइड करना है 3/5 से। तो क्या करेंगे, 7/10 तो एज इट इज रहेगा, पहला टर्म एज इट इज रहेगा, ये बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसके बाद वाला जो होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। अब आप ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऊपर में कोई भी नंबर, वैसे आप एक साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और दूसरा ये भी, ऊपर का कोई भी नंबर नीचे के कोई भी नंबर से कट सकता है, तो काट दें। तो देखिए 5 2 जा होता है, तो ये हो जाएगा 7/6, इसका आंसर हो गया। अर्थात हम क्या सीखे, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है डिवाइड जब करेंगे तो सेम रहेगा, ये बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अर्थात जब 3/5 डिवाइडेड बाय 2/7 है, तो पहले इसको एज इट इज रखेंगे 3/5, ये बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इस जो भिन्न है, भिन्न का अंश है, हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। और मल्टीप्लाई जानते हैं, 3 को 7 से करें तो 21, और 5 दूनी 10, ये हो गया आंसर। अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, 7/5 माइनस 3/10 है। तो देखिए ये 5 है, ये 10 है, तो नीचे एक जैसे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 7/5 को 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही होता है। तो 3/10 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा 14/10 में से 3/10 गया। नीचे एक जैसा है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 14 में से 3 गया, तो यह हो गया 11/10, यह हो गया इसका आंसर। दूसरा कह रहा है इसमें डिवाइड करना है 7/9, और डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4। अब ऊपर वाले को ऊपर से 7 × 9 और 9 × 4, ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर का कोई नीचे वाले किसी से डिवाइड हो रहा है, ये कट रहा है, हटा देंगे। अब 7/4 इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।